बहुजन समाज पार्टी में शामिल होंगे आईपीएस अधिकारी। बहुजन समाज पार्टी है अधिकारियों की पहली पसंद। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपथ लाइव और इस वक्त आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेकर हाजिर हूं। ये खबर निकल कर आ रही है आंध्र प्रदेश से और आंध्र प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर राज्यसभा सांसद रामजी गौतम जी के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और जिस तरीके से ये खबर निकलकर आ रही है, इससे दक्षिण भारत के अंदर जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है, और जनाधार ही नहीं, तमाम उच्च अधिकारी, तमाम जो मजबूत और लोग हैं और बहुजन विचारधारा के लोग हैं, जो बाबा साहब के विचारों से प्रेरित हैं, वो लोग बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर कहीं ना कहीं बहुजन समाज के उत्थान के लिए लगातार बहुजन समाज पार्टी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पहले बात किया जाए, तेलंगाना के अंदर रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, यानी कि उन्होंने वॉलेंट्री रिटायरमेंट लिया, अपनी नौकरी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए। बहुजन समाज पार्टी ने उनके जिस तरीके से उनका पार्टी के लिए, बहुजन महापुरुषों के लिए जिस तरीके से त्याग और बलिदान देखा, उस त्याग और बलिदान को देखते हुए उनको तेलंगाना प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया और इसके साथ ही साथ उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी घोषित किया। और लगातार वो तेलंगाना के अंदर बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा लगातार प्रसारित करते हुए नजर आते हैं। और उनका नाम आरएस प्रवीण है और इस नाम ने पूरे समूचे दक्षिण भारत की राजनीति को बदल कर रख दिया। उस एक मात्र बहुजन सिपाही आरएस प्रवीण को हराने के लिए तमाम जो मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री वहां पहुंचते हैं ताकि बहुजन समाज पार्टी के इस शेर को हराया जा सके। वहीं अगर देखा जाए, तेलंगाना जो पहले आंध्र प्रदेश में हुआ करता था, आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बनता है। अब उसी आंध्र प्रदेश के अंदर एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर बहुजन समाज पार्टी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि 22 फरवरी को वो विजयवाड़ा से, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बहुजन समाज पार्टी का दामन थामेंगे। राज्यसभा सांसद, नेशनल कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी इंजीनियर रामजी गौतम के हवाले से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से देखा जाए, इस आईपीएस ऑफिसर ने अपने रिटायरमेंट के बाद बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है। और बहुजन समाज पार्टी का दामन थामने वाले इन आईपीएस ऑफिसर का नाम है जे पूर्णचंद्र राव। ये जे पूर्णचंद्र राव जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर तमाम जो पद रहे, उन पदों पर काम करने के बाद में अपने राजनीतिक जीवन को और अपने जो समाज के प्रति जो उनके दायित्व हैं उनको निर्वहन करने के लिए बहुजन समाज पार्टी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। और बात अगर इनकी किया जाए, जे पूर्णचंद्र राव की, तो इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये पुलिस आयुक्त रह चुके हैं और आंध्र प्रदेश के अंदर गुंटूर, श्रीकुलम और नेल्लोर जैसी जगहों पर आईपीएस के रूप में भी ये रह चुके हैं। और इसके साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये व्यक्ति जो है वो अब अपनी रिटायरमेंट के बाद बहुजन समाज पार्टी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। और कहा यह जा रहा है 22 फरवरी को ये विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का दामन थामेंगे, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर राज्यसभा सांसद रामजी गौतम मौजूद रहेंगे। और इसके साथ ही साथ इनकी जिस तरीके से इन्होंने बहुजन समाज पार्टी में अपनी आस्था दिखाई है, कि इनका कहना यह है कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो एकमात्र मिशन मूवमेंट है, वो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। और मायावती जी की तमाम जो राजनीति है, उनकी विचारधारा है, उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर कहीं ना कहीं इन्होंने बड़ा फैसला किया है और ये बहुजन समाज पार्टी का दामन सामने वाले हैं। और वहीं जिस तरीके से देखा जाए, आरएस प्रवीण, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर आरएस प्रवीण कुमार ने इनका स्वागत किया है, पार्टी में लगातार इनका वेलकम करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम दोनों मिलकर इस बहुजन विचारधारा और बहुजन महापुरुषों की विचारधारा के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी की स्थिति और परिस्थिति को अपने प्रदेश में और मजबूत करेंगे। जिसके बाद जे पूर्णचंद्र राव ने भी जो है आरएस प्रवीण जी की उस बात
बात का जवाब देते हुए उनका स्वागत किया है और उसके साथ ही साथ उन्होंने मायावती जी की विचार शैली, उनकी कार्यशैली और उनकी राजनीति और उनकी जो मिशन और मूवमेंट है उसमें आस्था जताते हुए ये बात में कही है कि हम दोनों मिलकर पूरे प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की इस विचारधारा, इस मिशन और मूवमेंट की लड़ाई को बड़ी दमदारी के साथ लड़ते हुए रहेंगे। तो बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, आंध्र प्रदेश में जिस तरीके से पूर्व आईपीएस जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता लेने वाले हैं, बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं और इसी के हवाले से अगर देखा जाए तो अगर अधिकारियों की बात करते हैं तो अधिकारियों की पहली पसंद जो है एकमात्र राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी कहा करते थे कि जब तमाम हमारे समाज के लोग पढ़ लिख कर उच्च पदों पर चले जाते हैं, उच्च पदों पर जाने के बाद उन्हें अपनी जो सरकारी गाड़ी है उस सरकारी गाड़ी से बहुजन जो बस्तियां हैं, बहुजन जहां पर उनका गांव है या उनका शहर है, उन बस्तियों में जरूर जाना चाहिए ताकि आपकी उस गाड़ी को, आपके उस रुतबे को देखकर तमाम बहुजन समाज के जो छात्र हैं वो प्रेरणा लें और उस रास्ते पर अग्रसर हो सके। और बड़ी बात वही निकलती हुई समझ में निकलकर सामने आ रही है, मायावती जी की विचारधारा, बहुजन महापुरुषों के मिशन मूवमेंट जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी लगातार संघर्षरत है, उस विचारधारा से प्रभावित होकर जहां पर एक तरफ आरएस प्रवीण कुमार बहुजन समाज पार्टी में शामिल होते हैं, वहीं आप पूर्णचंद्र राव जी भी बहुजन समाज पार्टी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि बहुजन महापुरुषों की तमाम विचारधारा को बढ़ाने के लिए एकमात्र राजनीतिक पार्टी जो है वो बहुजन समाज पार्टी है और उसमें शामिल होकर हम बहुजन महापुरुषों की जो विचारधारा है उसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो बड़ी बात निकलकर सामने ये आ रही है और दक्षिण भारत के अंदर लगातार बहुजन समाज पार्टी है, इसकी जो जनाधार है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक में थे तब वहां पर बहुजन समाज पार्टी के विधायक भी रह चुके हैं और यही बड़ी वजह है कि वहां पर जिस तरीके से लगातार बहुजन महापुरुषों की विचारधारा के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी लगातार ग्राउंड पर काम कर रही है, उससे प्रभावित होकर कहीं ना कहीं तमाम उच्च अधिकारी जो हैं, जो बड़ी बड़ी पोस्टों पर जो अधिकारी हैं, वो लगातार बहुजन समाज पार्टी और मायावती जी में अपनी आस्था जताते हुए बहुजन समाज पार्टी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी बात यह निकलकर सामने आ रही है, वो एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति जो एक आईपीएस अधिकारी है, एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी है, उन जैसे व्यक्ति अगर बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं, उसको जोड़ रहे हैं और उसे आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, इससे साफ तौर पर यह स्पष्ट हो जाता है कि बहुजन समाज पार्टी जिस मिशन और मूवमेंट को लेकर आगे चल रही थी उसकी कामयाबी साफ तौर पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। और यही बड़ी वजह है कि उस मिशन और मूवमेंट और उस विचारधारा से प्रभावित होकर तमाम जो उच्च अधिकारी हैं, जो शासन प्रशासन में लोग रहे हैं, वो लगातार बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा, उसके मिशन और मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए संघर्षरत हैं और यही बड़ी वजह है कि मायावती जी का जो सम्मान है वो लगातार तमाम जो अधिकारी हैं वो करते हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का साफ तौर पर कहना है ये एक राजनीतिक पार्टी ना होकर ये बहुजन महापुरुषों का मिशन और मूवमेंट है और उस कारवा को लेकर बहुजन समाज पार्टी आगे जाती हुई दिखाई दे रही है और उसका प्रभाव लगातार बहुजन समाज के तमाम जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, तमाम जो उच्च अधिकारी हैं, उन पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसी मिशन और मूवमेंट और उस बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए तमाम जो आईपीएस अधिकारी हैं, तमाम इंटेलेक्चुअल लोग हैं, तमाम जो प्रोफेसर्स हैं, वो लगातार बहुजन समाज पार्टी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश के अंदर से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 22 फरवरी को वो बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इंजीनियर राम जी गौतम जी के हवाले से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कुछ सोचना है, क्या मानना है, कमेंट में जरूर लिखें। बने रहें जनपथ लाइव के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।